बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो वक्त घड़ियां बड़ी सख्त होती जा रही है क्योंकि जो मैच होने जा रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो इस बार जो स्टेडियम है, जो वेन्यू है, वो श्रीलंका का ग्राउंड रखा गया है। तो जो मैच है वो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे खेला जाएगा। तो आंकड़े क्या कह रहे हैं, गर्मा गर्मी, इधर पाकिस्तान उधर इंडिया, और एक बड़ा जश्न का समा है। जो शौकीन क्रिकेट हैं उन्हें देखें, उन्हें तो की तो नींदें हराम हो चुकी हैं कि हमने पाकिस्तान को देखना है, हमने बाबर और विराट को एक ही मैच में देखना है। तो कल क्या भारत बीच में टपकेगी, क्या पाकिस्तान जीतेगा, क्या इंडिया जीतेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं, जो इस वक्त देखा जाए किसका पलड़ा भारी है, तो हम उससे बात करें। तो देखते हैं विराट गुप्ता क्या कहते हैं। तो विराट गुप्ता का आपने सुना कि वो फुल आपकी ज्यादा वल्नरेबल है। हम हो सकता है कल को एक मैच आएगा, तो नहीं कहा वल्नरेबल नहीं है, बट एक चीज है वो गिरते पड़ते उठते। मेरा मानना है इंडिया 60 है, दिखेगी और रिजल्ट भी ला रहे हैं। पाकिस्तान 40 है। आप डिसाइड, नहीं मैंने डिसाइड किया इंडिया 60 है और वो 40 है पाकिस्तान। मैं तो कह ही रहा हूँ इंडिया जीतेगा ना, ये मैंने तो जिताना नहीं। वो फुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो टीम पाकिस्तान की उसकी अलग ही चाल चलन है, अलग मरहल में है। और क्या नेपाल के खिलाफ बाबर आजम की क्या खूबसूरत 150 थे, क्या उन्होंने चौके लगाए। और दूसरी बात, चाचा को कौन नहीं जानता, इफ्तिखार चाचा, कोई चाचू के है ये चाचा के है, लेकिन बात परफॉर्मेंस की हो रही है यहाँ पे। और उन्होंने क्या खूबसूरत खेला, 100 लगाया। और वो मैच जो T20 हुआ था इंडिया के खिलाफ, उसमें जो चाचा इफ्तिखार के 3 छक्के थे के खिलाफ कैसा खेला। तो अब अगली जो बात करें वो करते हैं कल के मसले जो उन्होंने लगाए थे। तो अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है ये भी आपको दिखाया, विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं, शोएब अख्तर का रिव्यू बताते हैं कि शोएब अख्तर इस मैच के बारे में क्या कहते हैं। तो आपने शोएब अख्तर का जो इंटरव्यू था, जो रिव्यू था, वो मुलाहिजा किया। अब हम चलते हैं बाबर और विराट का जो कंपैरिजन करते हैं कि किसने कितना खेला, क्या किया, आंकड़े क्या बता रहे हैं, कितनी इनिंग्स खेली, कितनी सेंचुरीज हैं, क्या स्ट्राइक रेट है, एक दूसरे के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, क्या बाबर ने इंडिया के खिलाफ कितने स्कोर की, और विराट कोहली ने पाकिस्तान के बारे में। शौकीन के दिलों में ये बात है कि शायद मैच ना हो। लेकिन अगर बात करें तो आज की जो गूगल बता रहा था कि आज 80% बारिश होगी कैंडी में, लेकिन जब आज वेदर कुछ बदला नजर आया और कल भी लगता है कि मैच हो पाएगा। टॉस, अगर बात टॉस की करें तो कल का टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैच टीम टॉस जीतेगी वो 50% मैच जीत जाएगी। क्योंकि जो ये 100% श्योर है कि जो मैच वो 50 ओवर का गालबन नामुमकिन लगता है कि मैच शायद 40 को, शायद 30 को, शायद 25 ओवर को हो। लेकिन शौकीन के क्रिकेट में वो जोश वल्ला दुगना होता जा रहा है, इंतज़ार मुश्किल होता जा रहा है, नींदें नहीं आ रही। क्या हो रहा है, मैं अपना बताऊं तो मुझे तो 2 दिन से नींद नहीं आई कि कब मैच होगा, कब देखूंगा, और किसी ने क्या किया हुआ है। और जो गवर्नमेंट सतह पे जो होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब ऐलान किया जाता है कि वाटा इस बार लाइट नहीं लेके जाएगा। जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान लाइट नहीं जाएगी, लोगों ने एक्स्ट्रा इंतजाम किए होते हैं, बिजली का मुतबादला जनरेटर का इंतजाम किया होता है। तो अब बॉलिंग अटैक की बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक तरफ शहीन शाह अफरीदी कौन नहीं जानता, और दूसरी तरफ बात करें तो सिराज हैं, एक तरफ हारिस रऊफ हैं, उधर से देखें बुमराह है, फिर यहाँ से नसीम शाह है, और उधर उनके पास बड़ी अच्छी बॉलिंग है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग है। तो अब बैटिंग की अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो पाकिस्तान के पास बाबर आजम है, फ़ख्र ज़मान है, इमाम उल हक है। तो उनकी बात करें तो शुभमान गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका सारा के सारा दौर मदार इंडिया के इन 4 बैट्समैन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फ़ख्र ज़मान, बाबर आजम, इमाम उल हक और चाचू, क्या इफ्तिखार कल दोबारा सेंचुरी बना पाएगा? क्या हमारा फ़ख्र ज़मान 2017 वाली वो इनिंग दोबारा रिपीट कर पाएगा? तो देखते हैं क्या वो दोबारा एक जो जश्न था वो दोबारा क्या पाकिस्तानी को एक तोहफा मिलेगा। अभी तो अगस्त का महीना गुजरा है, अभी जो सितंबर में मैचेस हो रहे हो, फिर अक्टूबर 14 अक्टूबर के अहमदाबाद में दोबारा हमारा मैच है। तो आंकड़े इस वक्त पाकिस्तान के हक में ज़्यादा आ रहे हैं, जो तोल आ रहा है वो पाकिस्तान के हक में ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त ऊपर है, क्योंकि नेपाल के खिलाफ जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी बाबर के, and keep on working the ball on the onside like Babar Azam did, and what timing on that occasion in the world, consistent, thumped away, one bounce over the boundary line. तो अपने लिए
जो दिल के मरीजों ने तो अपनी गोलियां भी ले ली हैं कि हमने अब कल मैच देखना है, चाहे उतार हो चढ़ाव हो, मुहब्बतें हैं इंडिया वालों की इंडिया के साथ, पाकिस्तान वालों की पाकिस्तान के खिलाफ साथ। लेकिन जो मेन चीज़ फर्स्ट टाइम ऐसा होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान कि इस वक्त जो सारा का सारा है कि पाकिस्तान का मरहल ऊपर है। पाकिस्तान ने 3-0 किया अफगानिस्तान को, फिर दूसरी बार पाकिस्तान ने नेपाल को इतने बड़े तरीके से बुरे तरीके से मारा, और अब इंडिया का नंबर है। क्या पाकिस्तान इंडिया को पटका के मार सकेगा? क्या पाकिस्तान इंडिया की वो धूल चटाएगा? क्या इंडिया को धो डालेगा? तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाएंगी। और सबसे पहले आप दुआ करेंगे कल उनके मैच में बारिश ना हो। तो इंशाल्लाह जो कल का मैच वो काफ़ी दिलचस्प मैच होगा। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान। तकरीबन दुनिया में वाहिद ऐसा खेल है कि जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो क्रिकेट का मैच और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का मैच है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।